सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आपको एनसीईआरटी गणित वर्ग 9 क्लास 9 पाठ 4 का प्रश्नावली 4.4 बताने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 4.4 का पहला प्रश्न है, एक चर वाले प्रश्न एक में दो भाग है। एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितिक निरूपण करना है। यानी y बराबर 3 को एक चर में भी दिखाना है, दो चर में भी दिखाना है। तो एक चर अगर x हम सरल रेखा लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ 0 है, 1 2 3 इधर 4 5, तो ये जो बिंदु है ये y बराबर 3 है, ठीक है। लेकिन अगर दो चर में लेते हैं, x और y अक्ष दोनों लेते हैं, x अक्ष है ये और y अक्ष इसको ले लिए, इसमें भी ये केंद्र 0 0 1 2 3 4 5, इधर ले लीजिए -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ ले लीजिए 1 2 3 4 5, इधर भी ले लीजिए -1 -2 -3। तो y बराबर 3, यानी कहने का अर्थ है कि y बराबर 3 है, y का मान 3 है, तो x का मान 0 है। x 0 है, न x है ही नहीं, सिर्फ y बराबर 3 है। जहाँ भी जाएंगे वहाँ y का मान 3 है, तो y का मान 3 यहाँ पे है। तो इससे होके जो रेखा समांतर गुजर रही है, जो समांतर है x, ठीक है, ये जो समांतर है इस पे अगर कहीं भी आप देखिएगा तो y का मान 3 होगा। इसको हम लोग y बराबर 3 निरूपित करते हैं, ठीक है। y का मान 3 होगा, चाहे x का मान कुछ भी हो। x का मान 1 है तो भी 3, x का मान 2 है तो भी 3। तो ये निरूपण इसका y बराबर 3 हम लोग इस रेखा को कहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न फिर इसी तरह से है, हम उसको बना के दिखाते हैं। प्रश्न संख्या 2 में है, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 बराबर 0 का ज्यामितिक निरूपण करना है। तो एक चर वाले के रूप में जब 2x + 9 बराबर 0 करते हैं तो 2x बराबर हो जाएगा -9, x बराबर -9/2, यानी ये हो गया 4.5। तो हम लोग एक चर में अगर इसको लेते हैं, 0 यहाँ लिए 1 2 3 4 5, इधर भी लिए 1 -2 -3 -4 -5। तो ये बीच वाला पॉइंट जो है, ये बिंदु जो है -4.5 है, और इसी का मान इसी का समीकरण का होगा 2x + 9 बराबर 0। ये एक चर में है। लेकिन अगर इसको दो चर में करना हो, दो चर में समीकरण को दिखाना है 2x + 9 बराबर 0, तो हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान लिखेंगे, x y अक्ष यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर 0 0 है, 1 2 3 4 5, और इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी आप लीजिए 1 2 3 4 5। ये यहाँ से आएगा x बराबर -9/2, यानी 4.5 करीब -4.5। तो x -4.5 कहाँ होगा, तो -1 -2 -3 -4, ये -5। तो ये बीच वाला पॉइंट जो है 4.5 है। तो इससे होके गुजरने वाली जो समांतर रेखा होगा y अक्ष के समांतर, उसी समीकरण का होगा 2x + 9 बराबर 0। x का मान कुछ भी हो, लेकिन y का मान -9/2 होगा। ये -9/2 यहाँ अगर देखिएगा मान, तो इस जगह का मान होगा x का मान -9/2, y 0। अगर ऊपर कहीं लीजिएगा तो फिर उसका मान, जैसे यहाँ पर लीजिएगा तो यहाँ -9/2 होगा x और 1 होगा, फिर इसे बढ़ते रहेगा, और नीचे भी। तो ये जो है समांतर होगा x। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि x बराबर कोई भी मान हो, अगर x बराबर
x बराबर y बराबर ये समीकरण को अगर लेते हैं y बराबर या x बराबर समथिंग कुछ भी मान है तो वो y के पैरेलल होगा, और y बराबर समथिंग y बराबर कोई भी मान अगर होगा तो वो x के समांतर होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं अगर y बराबर x अगर कोई ग्राफ है तो ये मूल बिंदु से होके गुजरता है। तो इस तरह का हम लोग y बराबर a, y बराबर कोई मान अगर लिए तो ये x के समांतर होगा, और x बराबर a अगर कोई मान लिए, x बराबर a कोई मान लिए तो ये y के समांतर होगा। और ये x के समांतर होगा। तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 4.4 सिर्फ 2 सवाल था, समाप्त हुआ। आप इस तरह से बनाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। धन्यवाद।